सबसे अहम केस आपकी नज़र में कौन सा है जो कि पाकिस्तान के आने वाले दिनों की सियासत पे गहरा असर छोड़ सकता है? मतीउल्लाह जान, बहुत सारे केसेस हैं, कोई एक केस नहीं है। सर फहरिस्त तो इस वक्त की मौजूदा सूरत हाल जो है उसमें हम देखें तो फेक अकाउंट्स का जो केस है, जिसमें मुबैना तौर पर जरदारी ग्रुप और बड़े बड़े जो बिज़नेस ग्रुप्स हैं, ओमनी ग्रुप और एक और भी ग्रुप है बैरिया टाउन, तो ये इनके हवाले से एक इन्वेस्टिगेशन जो कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने JIT भी तश्कील दे दी है 6 रुकनी, जो कि इस सारे मामले को इन्वेस्टिगेट कर रही है। अब उसकी जो है बहुत सारी जहतें हैं। उसकी अगली तारीख नेक्स्ट आ रही है? मैं हर 15 दिन के बाद, क्योंकि 15 अभी दिन के बाद। लास्ट जो हुई थी वो मेरे ख्याल में फर्स्ट को या सेकंड को हुई, ठीक है। 3-4 दिन पहले की बात है वो उसकी हुई थी, और हर 15 दिन के बाद उसकी पेशरफ रिपोर्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आएगी। तो ये वो है कि जाली अकाउंट्स के ज़रिए से मनी लॉन्ड्रिंग के इल्ज़ामात, कुल 35 अरब का एक अंदाज़ा है FIA का, लेकिन साथ ही जो FIA के बड़े ज़िम्मेदार ऑफिसर्स हैं वो ये कहते हैं कि इसका वॉल्यूम जो है वो 100 बिलियन तक भी अच्छा, जा मुझे सकता बताएं, है। अगर इस केस में आसिफ अली जरदारी गिरफ्तार हो जाते हैं तो ऑब्वियसली इसका बराह रास्त पाकिस्तान की जो बिल्कुल, पीपल्स जो पार्टी पे पॉलिटिकल और एडिफिस है उसके ऊपर असर पड़ेगा। इम्कान जाहिर है कानूनी तौर पे कि गिरफ्तार भी हो सकते और हैं। देखें ना, अभी मतुल्ला जान, आप भी कोर्ट्स को जानते हैं बड़ी अच्छी तरह से कि इस वक्त वो इंटरम बेल के ऊपर हैं। पेशियां हो रही हैं। जिस दिन कोई ऐसी चीज़ निकल आई जिस पे अदालत ने समझा कि ये काफ़ी है कि इनकी गिरफ्तारी ज़रूरी करार दी जाए, तो उस दिन उनकी बेल कंफर्म नहीं होगी, तो वो तो लामहला आपके उनको नज़दीक गिरफ्तार ये होना होगा। एक बड़ा अहम केस है जिस पे नज़र रखने की ये ज़रूरत है। बिल्कुल बहुत अहम केस है, क्योंकि इसके और बहुत सारे ऑफशूट्स भी जो हैं वो होंगे। फिर किस तरह से आगे चलेगा सिंध। फिर अब साथ ही साथ आप देखें कि मुस्लिम लीग नून के, ये तो पनामा केस तो चल ही रहा है,